सरकार द्वारा बल्ले के पाक इमाम हुसैन आले हुसैन आले हुसैन शोहदा ने करबला के दरबार सैयदना मोहम्मद वाला सैयदना मोहम्मद कुल्लम्बिया वल मुरसलीन सलातो सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह का लाखों करोड़ों बार शुक्र एहसान है, अल्लाह ताला हमें इस महफिल में शामिल किया और खुसूसन आज जो मगरिब की शब लगी, आज मुहर्रम उल हराम उसका महीना शुरू और मुसलमानों के वास्ते हमें सब मुसलमानों के वास्ते मुहर्रम से नया साल आत्मा समझती हैं जनवरी से नया साल देखो वो आपको क्रिश्चियन का नया साल, मुसलमानों को आज हमारा नया साल शुरू, आज से हमारा नया साल शुरू। सबको नए साल की मुबारकबाद है और नया साल अल्लाह ताला इस साल के अंदर सबको सही और सलामती अता फरमाए। जो भी अल्लाह ताला बीमार उनको शफा अता फरमाए, जो कर्जदार उनको इमदाद अता फरमाए। और जो भी अल्लाह ताला इसी साल ये महीना यहाँ से शुरू होता है, कई साल को बोले तो पिछला महीना गुजरा वो बकरीद का महीना, वो हमारा आखिरी साल का आखिरी महीना। जैसा क्रिश्चियनों को इतवार का दिन उनका एक मेन दिन, उनको यह करने का दिन, पूजा करने का दिन, चर्चा बुलाने का दिन, वो ज़माने में सबसे बड़ा। और आज भी ईसा अलैहिस्सलाम जो क्रिश्चियन का दिन है, ईसाइयाँ तो सभी आपको सबसे ज़्यादा कौम दुनिया के अंदर चली तो उनके वास्ते इतवार था। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे वास्ते जुम्मा बनाए और उन्होंने जनवरी करके हमें क्या करता है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहर्रम करता है। मगर मुहर्रम करके बोले तो घेड़ा चंबरा कैसा मनाती वैसा नहीं मना। हमना क्या है, ये महीना ये दिन ऐसा है दिन कि कुर्बानी से शुरू होता है। हमारा साल भी कुर्बानी को ख़त्म करता है, हमारा महीना भी कुर्बानी से शुरू करता है। जैसा बकरीद आखिरी महीना, वो भी कुर्बानी का महीना, कुर्बानी का इतना महीना। बकरीद में क्या करे, कुर्बानी करे। और वो कुर्बानी कर को क्या तैयार करता अल्लाह ताला नए साल के वास्ते। देखो ये कुर्बानी तुम्हें बकरे करे, तुम्हें बकरे को लाए, पाले पोसे, उसे काटने से तुमको तुम्हें पानी डाले ले लेकर आपको पानी डाल को, जो कतरे डाल को की तंबल डाल को, बाद में बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर एक पीछे कर छुरी में अच्छी थे छुरी में काट को अल्लाह का ये दिखाया क्या तो बोले तो तुम्हें सभी देख लो। एक मामूली से जानवर, एक मामूली से 10,000 के 20,000 के 50,000 के जानवर को भी इतना इज्जत से एहतराम से काटती, जो कई को काटती उन्हें आपको क्या करता हम ना तुलसी रात के दिन कभी बोलते गुजराने दिन हदीसा में आया, वो जानवर जब काटती कुर्बानी का, वो कुर्बानी का जानवर हमने क्या करता है, तुलसी रात को हमने मदद करता है, कई को मदद करता है। तुलसी रात का रास्ता बाल से बारीक तलवार से तेज, उसके ऊपर हमें वो जानवर के ऊपर जाते, इसके ऊपर जाते पहुंचना है। सो जैसे दूसरी है देश वो एक मुसाफिर आपको 50,000 साल, कितने साल की 50,000 साल, वो बाल से बारीक वो तलवार से तेज के तुलसी रात के ऊपर नीचे जहन्नम की आग उसके ऊपर वो जाता सो। अब वो जानवर उसके ऊपर चल जाता सो, उसके ऊपर जो कुर्बानी दे को रहता, उन्हें कुर्बान करने वाला उसके ऊपर बैठ को रहता, वो हमना लेने को बचाता। यशना सरकार की हदीस है, 72 और 73 फिरके सभी यशना करते सभी। देखो अब ये जानवर हमारे ऊपर ऐसा मदद करने वाला होगा जो एक बार हमें क्या करे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोले। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हमें कुर्बानी कर डाले तो अल्लाह के रसूल फरमाए कि जो जानवर कुर्बान करता वो जानवर क़यामत के रोज हमना मददगार बनता नहीं बनता, बैशर के रोज बनता नहीं बन रहा। तुलसी रात के ऊपर सवारी कर रहा नहीं कर रहा, 50,000 साल के ऊपर हमें चले जाने तुलसी रात के ऊपर ख्याल नहीं कर रहा। फिर भी देखो इतना हमें जानने के बावजूद भी जो इमाम हुसैन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून है, जो उनकी आल है, उनकी नस्ल है, इमाम हुसैन जैसी हस्ती हमने नहीं बचाती क्या? बकरा हमने बचा सकता है। जब एक इंसान बकरा हम बचा नहीं बचा रहा, अब बकरे के ऊपर पूरे 72 फिरके के ऊपर अकीदा हमने क्या खाली बकरा काट डाले सवारी करता था, जो साल भर काट रही बकरे के ऊपर अकीदा, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मर्तबा क्या, उनकी बुलंदी क्या, खुदा की कसम जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती कि हुसैन मिन्नी अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। ऐसी हस्ती है हुसैन कि खुदा की कसम यह कुर्बानी जो ज़ुबह अज़ीम जो अल्लाह ताला
इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म करे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ले जाओ काट और विवाह करो। इस्माइल अलैहिस्सलाम को कटा नहीं, बकरा आगा। वो बकरा आने के बाद क्या होगा, वो बदल हो, वो ज़ुबे अजीम क्या होगा, बकरा आगा, इंसान नहीं कटा। मगर वहाँ पर क्या होगा, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसकी मोहब्बत दिखाए, होता ये अकीदत दिखाए उनके बेटे के वास्ते, वहाँ आसमानों के पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे, पूरा देख को क्या करता है, उनकी तकदीर बदले। बोले इब्राहिम अलैहिस्सलाम इतना तड़प रही, उनके बेटे को जुबा करने के वास्ते अल्लाह की राह में उन्हों भी आंखें बंदी, बड़ा तड़प रही, बड़ा तरस रही। या अल्लाह छोड़ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़, मेरे नवासे हुसैन को मैं करबला में शहीद कर दूं। ये शहादत क्या है, खुदा की कसम, वो ज़ुबे अजीम, ये अल्लाह ताला की राह में ज़ुबे अजीम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती कि फीक़ मुस्तक़िल, अल्लाह की कुरान है, फीक़ मुस्तक़िल किताबुल्लाह इतरती, सरकार दो आलम की हदीस है, फीक़ मुस्तक़िल किताबुल्लाह इतरती व अहल बैती, मैं दो गिरा कद्र चीजें तुम्हारी उम्मत के दरमियान छोड़ेगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी उम्मत में दो गिरा कद्र चीजें, बहुत बड़ी जबरदस्त चीजें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बीच में छोड़ को गई, हमारे बीच में छोड़ को गई। सरकार बोलती तुम ये दो चीजों को थामो, ये दो चीजों को, कुरान और अहल बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुम्हें थामो। ये दो ऐसे चीज़ें हैं जो मुझे आकर महशर में, और महशर के बाद जो फैसला हो जाता है उसके बाद आकर मुझे जन्नत में आब कौसर के साथ ये दो चीजें मिलेंगी। ये दो चीजें, कुरान मिलेगा, अहल बैत मेरे पास आकर मिलेगा, आब कौसर के पास ये दो चीजें मिलेगी। बाकी की दुनिया के अंदर जो भी रिश्तेदारी, जितनी भी रिश्तेदारी है, कैसी भी रिश्तेदारी, कोई रिश्तेदारी महशर में काम आने वाली, कोई किसी के काम नहीं आने वाला, सिर्फ सिवाय सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती कुरान और अहल बैत। ये दो चीज़ों का अगर तुम्हें दामन थामे, खुदा की कसम क़यामत तक भी जो भी इनके दो चीज़ों का थामे, दामन थामे, उन्हें आको भटकता है, उन्हें आको भटकता है। जो इनको छोड़ को दूसरे का दामन थामे, कुरान छोड़ा, मारिफत के पीछे भागा, कुरान छोड़ा, किसके भी अकौला के पीछे भागा, समझ लेना उन्हें जालिम, उन्हें सब मरदूद। उन्हें अहल बैत छोड़ा, उन्हें दूसरे के पीछे भागा, अहल बैत रसूलुल्लाह की मोहब्बत छोड़ा, दूसरे की मोहब्बत करया, समझ लेना इन्हें भी मरदूद, इन्हों सब कामयाब नहीं होते। जो कुरान को थामे, जो अहल बैत को थामे, वो दुनिया के अंदर मोमिन बने, वली बने, गौस बने, गौस आजम बने। दूसरा कोई तरीका नहीं, ये हकीकत, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म। ये सभी हमें सिलसिले में भी गई बात हो, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिलसिले में भी क्या है, हमने अहल बैत की मोहब्बत दिखा दी। हमारा सिलसिला ये अहल बैत तक बुला ले जाकर मिला, 12 इमाम तक मिला ले जाता, हुसैन तक बुला ले जाता, मौला अली तक बुला ले जाता, सरकार दो आलम तक बुला ले जाता। ये तरीके को क्या बोलते हो, अहल बैत का तरीका। ये बैत जो लेती अहल बैत से मिलाने का एक तरीका है। उसके वास्ते सरकार के हुक्म के मुताबिक दो चीज़ों को पकड़ो। क्या चीज़ को पकड़ो, एक अहल बैत को पकड़ो। अहल बैत को कैसा पकड़ना, तुम्हें बैत ये सही सिलसिले में आए तो अहल बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा शिजरा उठाओ, शिजरे के अंदर अल्लाह के बाद रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह के बाद मौला अली, उसके बाद इमाम हसन, इमाम हुसैन, ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, जाफर सादिक, ऐसा हसन हुसैन से होते होते मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम के बाद होते होते गौसे आज़म के बाद उनके सिलसिले के मशाइख़ से आता सिलसिला। ये तरीका क्या है, वो सिलसिले में दाखिल होने का मतलब क्या है, उनके घर में दाखिल होना, अहल बैत की निस्बत में दाखिल होना। ये अहल बैत को पकड़ने का एक सबसे बेहतरीन और अफजल तरीका क्या है, बैयत ले। बैयत लिए तो क्या होता है, बैयत 1000 तरीके इसकी रहती है, फिर भी सही और सालिम तरीका, जो सही सिलसिला, 100 जने अपने अपने सिलसिले बना ले बैठे, वैसा जो सिलसिला जो हुसैन तक मिले, जो सिलसिला मौला अली तक मिले, जो सिलसिला मौला अली से सरकार दो आलम तक मिलना, सरकार दो आलम से अल्लाह तक मिलना, इसे बोलते हैं स्टडी। बीच में जाको खाली हाँ मुर्शद तक, पीर तक खड़ना नहीं, वो खड़गा बोले तो सिलसिला है, कोई दुनिया के अंदर वो सिलसिला नहीं। सिलसिला होता सो सरकार दो आलम से शुरू होता है और आते 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 सिलसिला तुम्हारे तक आता, तुम्हारे तक शुरू होना तो फिर जाको सरकार दो आलम तक जा, तो ये सिलसिला, ये कहा को ये सबसे बेहतरीन सिलसिला क्या है, सिलसिले की निस्बत अहले बैत से निस्बत है। और दूसरा कुरान को कैसा पकड़ना, अगर सिलसिले में आगे बात क्या है, नमाज की पाबंदी ज्यादा, ये नहीं कि सिलसिले के अंदर नमाज छोड़ डालते, नमाज की पाबंदी, रोजा, हज, ज़कात, जिक्र, उसके साथ साथ में हमारे जो जिक्र की महफिल, जिक्र की औरात, ये सब कहाँ से मिला समझना। अब ये जिक्र की महफिल क्या थे, घर में बैठ को गनी मुर्शद, नया मुर्शद बैठ को ये ला इलाहा इल्लल्लाह बनाए क्या, या क़य्यूम या हय्यू या क़य्यूम, ये सब बनाए क्या, ये सब क्या है, कुरान से हम ना, ये जिक्र की महफिल कुरान से मिली, जिक्र की महफिल कुरान से मिली। सो अब बैठे हजारों दरूदा पढ़े, लाखों खुल्लु अल्लाह पढ़े,
हज़ारों मुरीदा कहते कि चीज़ा लाखों को दरूदा पढ़े, कुल का सूरा पढ़े, यासीन पढ़े, कुराना पढ़े, ये सब चीज़ा क्या है, ये सिलसिले के अंदर कुरान के साथ हमें अहले बैत की मोहब्बत है। हर खानखा में भी क्या करें, हर खानखा से कुराना पढ़ोगे, कुराना पूरे लिखा लेगा दिए, दरूदा पढ़ोगे, दरूदा लिखा को दिए, कुल का सूरा पढ़े, अलहम का सूरा पढ़े, ये सब चीज़ें क्या है, ये कुरान की मोहब्बत। और उसके साथ में क्या है, अहले बैत की मोहब्बत। कई को करती सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मम्माता हुब्बे मोहम्मद व आले मोहम्मद, मम्माते हुब्बे मोहम्मद व आले मोहम्मद माता शहीद, मम्माता बुग़्ज़ मोहम्मद व आले मोहम्मद माता काफिर। जो सरकार हमें सब आको मुसलमाना भी, हज़ारों आदमियाँ भी, 72 फ़िरक़े वाले भी, हमें गौसे आज़म दस्तगीर के फ़िरक़े अहले बैत के चाहने वाले, हमें कई को इधर आको हमारा वक्त इधर ज़ाया कर दे, कई को हमें वक्त आपको इधर दे रही सो। देखो ये वक्त हमें दुनिया के अंदर आपको दिए, ये महफिला, ये मजलिसा में इनकी शान और शौकत अहले बैत की बढ़ाए, गौसे आज़म दस्तगीर की बढ़ाए, अल्लाह ताला की जिक्र की महफिल करे, हुसैन की जिक्र की महफिल करे। ये फिजूल नहीं, ये फिजूल नहीं, खुदा की कसम सबसे बेहतरीन महफिलों में जिक्र की महफिल बनेगा, सबसे बेहतरीन महफिला में दरूद की महफिल होती है, सबसे बेहतरीन महफिला के अंदर हुसैन की महफिल होती है। ये महफिला ऐसे महफिला खुद कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, मैं खुद आकर अना जलीसु मन ज़कर, मैं जिक्र करने वालों के साथ बैठा हुआ होता हूँ। बताओ कोई ऐसी महफिल है जो अल्लाह ताला खुद बैठा हुआ होता है? कौन सी तभी ऐसी महफिल तुम्हें कर को दिखा सकती है दुनिया के अंदर जो जिक्र की महफिल में खुद अल्लाह ताला, ये मेरी स्टोरी नहीं, खुद अल्लाह ताला के कुरान में फरमाता अना जलीसु मन ज़कर, जिक्र करने वालों के साथ मैं खुद खुदा बैठे रहता हूँ। अब अल्लाह ताला बैठा सो महफिल कैसी महफिल हो है? कोई दुनिया में ऐसी महफिल है? अब इसके अंदर कोई है कर को बोले तो कुरान में कोई दुनिया के अंदर इससे बेहतर महफिल हुई होता है, जिक्र की महफिल। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती, जो मुझ पर दरूद भेजता है, जो मुझ पर दरूद भेजता है, मैं नफ्स नफीस अपने हाथों से उस बंदे से मैं दरूद लेने आता हूँ। सरकार के अलग अलग कौल, पीर के दिन, जुमेरात के दिन या दूसरे दिन भी, अगर उन्हें सबसे अच्छी बेहतर से बेहतर मोहब्बत से, अकीदत से, जैसा जैसा भेजा, कम से बेकार में दरूद बेजारगी से भेजो, अल्लाह ताला फरिश्ता को भेजता, बेजारगी से भेजे, फरिश्ते आती, जर्रा अच्छा से पहले जिब्राइल आती, अपनी बेहतर तवज्जो से, मोहब्बत से, सरकार की मोहब्बत से, अहले बैत की मोहब्बत से दरूद की महफिल करे तो खुद सरकार दुआ फरमाती, मैं नफ्स नफीस आता हूँ, उसका दरूद लेकर मैं जाता हूँ। और यहाँ तक फरमाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, वकील हिंद। नफ्से नफीस खुद आपको यहाँ तक हदीस, ये हदीस है कि अगर मेरा बंदा मेरी मोहब्बत और मेरी आल की मोहब्बत में मसरूर होकर, उसके अंदर डूब कर अगर दरूद भेजता है, मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी पेशानी चूम कर जाता हूँ, उसकी पेशानी चूम कर जाता हूँ। अब देखो, अब इससे बेहतरीन दुनिया के अंदर कौन सी महफिल, कौन सी ऐसी महफिल है जो दरूद से बढ़कर? देखो ये सब ऐसी चीज़ें हैं। और एक क्या है, अब ये इमाम हुसैन की महफिल, इमाम हुसैन की महफिल है। एक वाक़या बोल को ख़त्म कर दूँ, वक्त भी ज़्यादा होगा कि बोले तो लेट आए आदमियाँ, हमें लेट ज़्यादा लेट छोड़े करके बोले तो आदमियों को टेंशन, जल्दी आए तो जल्दी ख़त्म करेगा। बरकत ये क्या, ये आशुर खाने की इब्तिदा है। सरकार इमाम हुसैन 72 शोहदा 12 इमाम का आशुर खाना क्यों, किस लिए रखना, क्या वास्ते, ये छोटी 2 हदीस बोल को ख़त्म करता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पैदा हुए फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह के घर में। जब इमाम हुसैन की पैदाइश हुए तो बाहर निकले, फातिमा ज़हरा की बाहर फिज़ा निकले, उनकी एक काम वाली थी, बाहर निकले, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के बाहर बैठते ही या रसूलल्लाह तुम्हारा दूसरा नवासा हो, इमाम नवासा हो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा घर के अंदर घुसती, सीधा घर के अंदर घुसती, ना मौला अली उसके अंदर मौजूद, फातिमा ज़हरा मौजूद, सीधा घर के अंदर घुसे की क्या बोलती, अरे फातिमा मेरे बेटे को मुझे दे, मेरे बेटे को मुझे दे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इमाम हुसैन को निकाल। अब ये नहीं समझना पैदाइश तुम्हारे सर के हमारे सर की पैदाइश है, पैदाइश ऐसी। देखो इनके बड़े भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम 15 शाबान को, उनका 15 रमज़ान को इमाम हसन अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। फरमाती हज़रत आयशा फरमाती कि फातिमा ज़हरा को दर्द ज़ा हुआ, अब बच्चा पैदा हुआ, दर्द ज़ा हुआ। अब दर्द ज़ा हुआ, मौला अली मुश्किल कुशा
इनके एक फुफू रहती, उनके फुफू को भेजती, जाओ मेरी बेगम करे, जाओ देखो करो। उनके फुफू जाती, देखती, या अली आप फातिमा जहरा को बोल रही कि आज इमाम हसन पैदा हुआ, मैं देखती हूँ वो नमाज में। क्या रमजान, ये हमारे सर का रमजान नहीं, 15वां रोजा हमारे सर का, खाली नाम के वास्ते खाली फजर को आपको मगरिब को आदमी साथ में बैठते ना, ऐसा नहीं। ये अहले बैत का घराना, ये अहले बैत का घराना, 15वां रोजा फातिमा जहरा रोजे के साथ, फातिमा जहरा रोजे के साथ। अब उनके फुफू मौला अली मुश्किल कुशा के फुफू जो दाई रहती, जाती मौला अली बोलती जाओ आज इमाम हसन पैदा, बड़े भी तो मेरे बड़े बेटे पैदा होने वाले, जाको देखो जाओ क्या है हालत फातिमा जहरा। अंदर जाको देखती फातिमा जहरा नमाज में, बाहर निकलती उम्मे हानी बोलती या अली मैं देखती हूँ कि फातिमा जहरा नमाज में, वैसी तो कोई हालत दिखती नहीं। फिर बोलती नहीं मुझे अल्लाह ताला से हुक्म है कि आज मुझे इमाम हसन पैदा होती, जाको देखो। फिर जाती, फिर बोलती बाहर निकल को नहीं, क्या भी वैसे आसार भी नहीं, फातिमा जहरा सजदे में। फिर बोलती खुदा की कसम मुझे जिब्राइल आको बोले आज इमाम हसन पैदा होने वाला, जाको देखो। तीसरी बार जाती, देखती, देखते ही एक नूर का पूरा घर नूर जैसा होता, नूर जैसा हो जाता। देखती ऐसा देखती कि जोहर की असर की अज़ान होती रहती है, असर की अज़ान होते ही ऐसा नूर हो जाता हूँ, परेशान हालत में ढूंढती कहीं फातिमा जहरा चारों तरफ नूर। देखती, बहुत गौर लगा को देखती, फातिमा जहरा भी सजदे में, इमाम हसन भी, फातिमा जहरा भी सजदे में, इमाम हसन भी सजदे में। कहते खाली हूँ बच्चा पैदा हुआ, माँ 40 दिन तक नापाक हो जाती, उन्हें ना कुरान पढ़ सकती है, ना नमाज पढ़ सकती है, ना कुछ कर सकती है, मगर फातिमा जहरा इमाम हसन की पैदाइश देखो, रमजान का रोजा भी जायज, असर की नमाज मुसल्ले को माँ बेटे पढ़े, ये इनकी पैदाइश, ऐसी पाक पैदाइश। अब इमाम हुसैन पैदा हुए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आको बाहर निकलती, हजरत फिजा बोलती इमाम हुसैन पैदा हुए, आए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा माँ के हाथ में भी नहीं लेते, सरकार दो आलम अपने हाथों में ले लेते, अपने हाथों में ले को अपनी गोद में डाल को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूमना शुरू कर को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजान देती, अखामत पढ़ती, और शहद की जगह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जुबान मुबारक इमाम हुसैन के अपने होठों के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनके होठों के अंदर इमाम हुसैन के मुंह के अंदर डाला। अब डालने के बाद लोग आना शुरू करती, मौला अली आती, बोलती या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बेटे को देखना। मौला अली बोलती ऐ अली हुसैन मेरा बेटा, अली हुसैन तुम्हारा नहीं, हुसैन मेरा बेटा, हुसैन मेरा। मौला अली मुस्कुराती, बहुत मोहब्बत थी, बाजू जा खड़ती, पूरे सहाबा आती, मिलने आती, यहाँ तक फरिश्ते शुरू करती आने, 70 हज़ार फरिश्ते आती, सरकार दो आलम को सलातो सलाम पेश करती, कदमबोसी पेश करती, मुबारकबादी पेश करती कि सरकार दो आलम को खुशी, इतनी खुशी होती है कि मुझे दीन को बचाने वाला पैदा हुआ, बचाने वाला पैदा हुआ, मेरा रहबर पैदा हुआ, मेरा वसी पैदा हुआ। इतनी मोहब्बत करें, अल्लाह ताला हुक्म करता फरिश्तों को जाओ मेरे आका बहुत बड़े खुशी, जाओ मेरी तरफ से मुबारकबादी। अल्लाह ताला आसमानों से फरिश्ते भेजता, मुबारकबादी देती, फिर 70 हज़ार फरिश्ते जाती, फिर 70 हज़ार फरिश्ते जाती आती। वत्ते में ऐसा आता 4वें आसमान को एक फरिश्ता, पतरस उसका नाम, एक फरिश्ते नाम पतरस, वो ऐसा फरिश्ता था कि उससे पहले जमाने के लिए, सरकार से पहले जो जमाने नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम के गुजरे, ईसा अलैहिस्सलाम के ऐसे बड़े बड़े पैगंबरों के गुजरे, वो जमाने के अंदर लोग जब तबलीग को निकलते, जब ये नबी तबलीग को जाते, अल्लाह ताला की वहदानियत, ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह। अब ये तबलीग को जाते तो जालिमां के बच्चे क्या करते, उनको मारते, फतरेले को मारते, सुनते, खाते पीते, फिर क्या करते, उठा मारते। नहीं, हमें हमारे बुतान को छोड़ते नहीं, हमें खुदाएं को छोड़ते नहीं, हमें ला इलाहा इल्लल्लाह को मानते नहीं, उनको ले जा पैसा मारते। नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में ऐसा था कि जब नूह अलैहिस्सलाम तबलीग को जाते, ला इलाहा इल्लल्लाह की तबलीग को जाते, लोग उनको ऐसे पत्थर मारते कि पत्थर के पहाड़ों के अंदर उन दफन हो जाते, वत्ते पत्थर उनके ऊपर, वत्ते लू लहान हो जाते, पत्थर का पहाड़ बन जाते, पत्ते मारते। क्या भी एक पत्थर दो पत्थर नहीं, हजारों लाखों पत्थर के अंदर डुबको पत्थर ऊपर आ जाता। अब इन पूरे शाम तक, रात तक उन अंदर इस पत्थर के अंदर रहते, खून। तब रात को अल्लाह ताला क्या करता, ये फरिश्ते को भेजता, पतरस को भेजता। पतरस अपने बालों से, परों से क्या करता, ये पूरे खतरों को निकालकर जब निकालता, नूह अलैहिस्सलाम को निकालता, पूरा खून से लहू लुहान, खड़ने नहीं होता, मुंह से, टांग से, हर जगह से खून बह रहा, तकलीफ, इतनी तकलीफ। जब ये उठा को क्या बोलते हैं,
नूह अलैहिस्सलाम उठते हैं, या अल्लाह मैं तेरी वहदानियत के वास्ते काम कर, देख लोग तो ऐसा मार को दे। तब क्या करता, फरिश्ता खड़ा था, वो फरिश्ता खड़ा हो पतरस अपने बाल और पर को मलता। किसके ऊपर मलता? नूह अलैहिस्सलाम के, नबी के ऊपर मलता, रसूल के ऊपर मलता। जब मलता तो वो फिर अच्छे हो जाते, सारे जख्म सूख जाते, सारा खून चल जाता, पूरा पाक हो जाते, और इतनी ताकत कुव्वत और इतने अच्छे खूबसूरत इतनी बहुत ताकतवर हो जाते। फिर दूसरे दिन क्या करते, फिर अल्लाह ताला की तबलीग करते, फिर मारते, फिर फरिश्ता आता, पतरस आता, फिर उनको क्या करता, पत्थर निकालता, अपने बालों से, अपने परों से मस करता, फिर अल्लाह ताला उनको शिफा दे। इसका काम ये था। अब ये लेले को क्या करता, फरिश्ता आसमानों को जाता, बोलता देख अल्लाह ताला सारी कायनात में इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, सारी कायनात में इंसानों को अशरफुल मखलूकात बनाया। देख मैं फरिश्ता इंसानों से भी कम हूँ, और इंसानों के अंदर सबसे ज्यादा अशरफ नबियों को बनाया। सबसे ज्यादा इंसानों के अंदर मुसलमान नहीं, मुसलमान सबसे अफजल है, उसके बाद भेड़ा, काफिरा, ईसाई। अब मुसलमानों के अंदर मोमिना है, मोमिना के ऊपर बलियाँ हैं, बलियाँ के ऊपर कुतुबा हैं, कलंदरा हैं, गौस आजम है। अब उसके ऊपर क्या है, अइम्मा अहले बैत थी, अइम्मा अहले बैत के बाद हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी, सिद्दीक़, ये सब रसूल हैं। अब उनके अंदर सबसे हाई क्वालिटी, इंसान में सबसे हाई क्वालिटी, सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या करके बोले तो रसूल नबिया है। अब नूह अलैहिस्सलाम भी आकर रसूल थे, नबी थे। अब बोलता जाको फरिश्ते अल्लाह ताला मंजे ऐसा कराया है कि अशरफुल मखलूकात के अंदर सबसे अशरफ अल्लाह ताला नबियों को रसूलों को बनाए, नबियों और रसूलों को बनाए। देख अल्लाह ताला मेरे बालों के अंदर ऐसी शिफा दिया है, रसूला तकलीफ में रहे तो मेरे बाला और परां को मैं फेरिया तो अच्छे हो जाते, बाला परां को फेरिया तो उन्होंने अच्छे हो जाते। अब ये जाको शान कर ले को चारों आसमान के ऊपर फिरता, फिर उड़ता, फिर सातों आसमान के ऊपर उड़को बोलता मेरे सरकार कौन है। अब जाको अल्लाह ताला को कंप्लेंट करे फरिश्ते, या अल्लाह इन्हें सबसे जगह उड़ने को फिर रहा है, इन्हें बहुत ये कर रहा है कि इन्हें फिराया अगर को बोले तो हाथा नबियां को शिफा आ रही है। अल्लाह ताला उसे बुला भेजता, बोलता है तुझे ये सब चीज कहाँ से आई? बोलता है या अल्लाह तू दे, ये शिफात किसमें कौन रखा सो तेरे बारों पर हम, या अल्लाह तू रखा, तू फिर अपने आप के वास्ते कहीं को बोल रहा है, मैं करया कर को कहीं को बोला। अब ये बोलते ही क्या करता है अल्लाह ताला उसे इताब उतारता, इताब कर को बाला परा जलाल को चार में आसमान को उठा को भिड़काता, हजारों साल से पड़े रहता। अब वो पड़े रहता, वो फरिश्ता भी देख रहा है इमाम हुसैन को मिलने के वास्ते 70,000 फरिश्ते आ रही जा रही, फिर 70,000 फरिश्ते आ रही, देखता है जिब्राइल अमीन सबकी क़यादत कर रही, जिब्राइल अमीन के साथ आ रही जा रही, जाता आता क्या करता, देखता देखता जिब्राइल को पकड़ता, चारवें आसमान को जब उतरती सातवें आसमान से पकड़ लेता, बोलता जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्या आज कयामत आ गई क्या? कुछ भी कहीं को मैं देख रहा हूँ कि सुबह से देखे तो आदमी पूरे फरिश्ते ऊपर से जा रही, नीचे आ रही, ऊपर जा रही, नीचे आ रही, क्या होगा? बोलते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम कयामत नहीं आई, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में उनका नवासा हुसैन पैदा हुआ, उसके वास्ते अल्लाह ताला भी मुबारकबादी देने के वास्ते अर्श वालों को भी हुक्म दिया, फर्श वालों को भी हुक्म दिया, जो हुक्म दिया है हमें मानना। अब उसके वास्ते उनकी मुबारकबादी देने के वास्ते हमें जा रही, अब बोलती चल जाती, फिर क्या करती, फिर वापस आती, फिर 70,000 फरिश्ते ले फिर पढ़ता। क्या बहुत अल्लाह ताला बहुत खुश है क्या? आज ये खुश रहा तो एक काम कर, अल्लाह ताला बहुत साल से मेरे पराम बला जला को है, ये अल्लाह ताला से दुआ कर को मुझे वापस मेरे बाला भी परा वापस ले लेकर जाते जिब्राइल तुम्हें करो। अब जिब्राइल अमीन क्या करती, बोलती दो फरिश्ते को उठा ले चलो, उठा ले को चलो करती, उठा ले आती, जिब्राइल अमीन जमीन के ऊपर आती, फरिश्ता पूछा अल्लाह के पास दुआ कर दो, जिब्राइल अमीन के पास ताकत है ना दुआ करे तो अच्छा होने की, सैयदुल मलाइका ना, फिर भी जिब्राइल अमीन क्या करे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर बाहर छोड़े, जिब्राइल अमीन अंदर घुसे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम फातिमा ज़हरा के घर में घुसे, सलातु सलाम पेश करे, कदम बुसी पेश करे, बोले या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके वास्ते कोई मिलने आया। अब मिलने आया के साथ क्या बोले सरकार दो आलम, मुझे मालूम है, पतरस को अंदर लाओ, पतरस को देखो, सरकार को गैब की खबर मालूम नहीं, यहाँ बैठे बैठे चारों आसमान के ऊपर क्या चल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सब कुछ मालूम। अब सरकार दो आलम के सामने दो फरिश्ते पकड़ को पतरस को ले लगा, पतरस को ले लगा दी। अब पतरस को चलने भी नहीं हो रहा है, बाला भी नहीं, पराम भी नहीं, अब ले लगा दी इमाम हुसैन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद, सरकार की गोद में। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलने से पहले या रसूलुल्लाह मेरी मदद करो, सरकार दो आलम को मालूम हो जाता, उनकी दिल फरिश्तियां की भी दिल की बात मालूम होती है, बोलती मालूम है तू इताब में है, तू अपने आप को बड़ा समझा, बड़प्पनागी कर लिया, उसके वास्ते अल्लाह ताला तुझे इताब दिया।
अब तू आज मेरे पास मेरे दर को आया, मौला अली के दर को आया, फातिमा जहरा के दर को आया, इंशाअल्लाह तू खाली हाथ नहीं जाए। या रसूलुल्लाह मुझे दुआ करो, मुझे दुआ करो, अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ से मेरी शफाअत करता। रसूलुल्लाह बोलते नहीं, एक काम कर, वहाँ जा दूर देखो, वहाँ घर के अंदर वहाँ एक गवारा पड़ेगा, एक लकड़ी का गवारा। अब वो गवारा कहाँ से आता है? अब बच्चा होते ही बाप क्या करता है, अब घर में तुम्हें भी बाप वाले, बच्चा होने पहले क्या करते हैं, बेटा हो बेटी हो, अब क्या होती, गवारा ले लेकर आती, कपड़े ले लेकर आती, बराबर कपड़े ले लेकर आती ना, गवारा ले लेकर आती, पूरी तैयारी करती। अब मौला अली मुश्किल कुशा भी क्या करती, फातिमा जहरा, अब बच्चा हो रहा है तो क्या करती, ये गवारा ले लेकर आपको सरकार मौला अली मुश्किल कुशा घर में रखे थे। अब इमाम हसन को झूलना था ना, एक लकड़ी का, वो जमाने में मेटला नहीं थे, सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वास्ते मौला अली मुश्किल कुशा खाली उनके नाम के वास्ते, उनकी निस्बत से एक गवारा लकड़ी का ले लगा था। अब सरकार सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनकी गोद में हजरत जिब्राइल के साथ 70,000 फरिश्ते, असहाब रसूल, मौला अली मुश्किल कुशा, फातिमा जहरा, सबसे बड़े बड़े बुजुर्गान दीन दुनिया के अंदर मौजूद। यहाँ तक हर नबी की अरवाह, 1,24,000 नबियों की अरवाह भी मौजूद थी उस दिन सरकार के दर पर, सबकी अरवाह मौजूद थी। कायनात के अंदर सबसे अफजल, जो अल्लाह ताला सबसे बेहतर तख्लीक करे, सारे तख्लीक वाले, सारे मासूम फरिश्ते मौजूद, सरकार दो आलम भी मौजूद। अब सरकार नहीं बोले जाओ आदम के पास जाओ, जाओ मूसा के पास जाओ, जाओ ईसा के पास जाओ, जाओ जिब्राइल के पास, सरकार दो आलम बोले जाओ, हाँ ये पड़े, ये गवारा पड़ा, लकड़ी पड़े, लकड़ी का गवारा पड़ा, जाओ इसके बालों और परों को मस करो, बालों और परों को मस करो। अब दो फरिश्ते पकड़े कि नहीं, जाको सीधा क्या करे, गवारे के पास लेने का छोड़े। अब वो गवारे के पास गया, रेंगता रेंगता घुटने के पर गया, अब जाको घस्या, अपने जिस्म को घस्या, जैसा जैसा जिस्म को घस्या, खुदा की कसम सारे बाल और पर आने शुरू, सारे बाल और पर आने शुरू हुए। आते आते ऐसा हुआ कि दूसरे फरिश्ते उसके सामने छोटे हो गए, नहीं इतना बड़ा हो, इतना ताकतवर, इतना खूबसूरत, इतना तंदुरुस्त, इतना ताकतवर हो गया कि सारे फरिश्ते परेशान हो गए, सारे फरिश्ते परेशान आया, खत्म उसी करा सरकार की। इमाम हुसैन छोटे, ये दिन के बच्चे, उनकी भी खत्म उसी करा, निकला सरकारी मौला अली मुश्किल कुशा के अपना घर हो, बाहर निकला, बाहर निकलते निकलता क्या बोला, खुदा की कसम कायनात में है कोई मेरे जैसा, है कोई मेरे जैसा। तो वो फिर पूरा बोले, पूरी कायनात में फिरा। जिब्राइल बोलते हैं पहले तू शान करया, शान कर को अल्लाह ताला तेरे बारों पल जला दिया, फिर भी तू शान कर रहा, तेरे सर का कौन तो भी है क्या, मेरे सर का ताकतवर है कौन, कौन है मेरे जैसा जो हुसैन के दर से। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कौन है मेरे जैसा जो इमाम हुसैन के दर से शिफा, कौन है मेरे जैसा जो फातिमा जहरा की दर से शिफा पा। अब बोलता बोलता सारी कायनात में सुनाते रहा, कौन है मेरे जैसा जो अली के दर से शिफा। जिब्राइल बोलती पहले छुड़िया, अब भी उड़ रहा तो अल्लाह ताला जला डालता, नहीं मेरे जैसा कोई नहीं, खुदा की कसम मैं वो दर से शिफात पाऊं जिसके दर में शिफात रखी, दर से शिफात पाऊं। अब अल्लाह कहने गए या अल्लाह इन्हें फिर क्या कर रहा है, फिर भी आपको वो काम कर रहा है, अपनी अनानियत में अपने आप को ऐसा बोल रहा है कि मेरे जैसा कौन नहीं। क्या बोले अल्लाह ताला पूछा, क्या बोल रहा है वो फरिश्ता, बोल रहा है कि खुदा की कसम है कोई दुनिया में जो इमाम हुसैन के दर से शिफात पाए। अल्लाह ताला सुनते ही खुश होकर बोलता खुदा की कसम इन्हें हक बोल रहा है, हुसैन के दर से शिफायत पाए, जो हुसैन के दर से शिफायत पाया, खुदा की कसम खुद अल्लाह ताला कभी नजात नहीं उसे छोड़ता, उसे कभी आकर कोई अजाब नहीं दे सकता जो हुसैन के दर से शिफायत पाए, क़यामत तक भी खुदा की कसम सबसे अफजल रहेगा। अब देखो ये हुसैन का दर्जा, क्यों ये हुसैन का दर ऐसा हुसैन का दर है जो फरिश्ते नबियां को मदद करने वाले, वो फरिश्ते हुसैन के आंखों खाली हुसैन को छीते नहीं, सरकार दो आलम को छीए नहीं, हुसैन के नाम से कोई चीज भी रख डाले। अब हुसैन के नाम से अभी सरकार दो आलम ले जाको गवारे में नहीं डाले, खुद फातिमा जहरा को नहीं दिए, मौला अली मुश्किल कुशा को नहीं दिए, खाली नाम से एक मनसब कर डाले, जाओ मेरे मौला अली मुश्किल कुशा इमाम हुसैन के नाम से गवारा ले लगा कर डाले। अब खुदा की कसम सरकार को वो जमाने में मालूम जो उनके नाम से कोई चीज भी मनसब होगी, वो मनसब हुई चीज अल्लाह के फरिश्ते मासूमा को लगी तो भी उसे शफात दे डालते। क्या कोई ऐसी चीज नहीं क्या दुनिया के अंदर उनके इमाम हुसैन को मनसब हमें पंजे करे, वो क्या भी खुदा नहीं, फिर भी क्या इमाम हुसैन की निस्बत रखे, बोले ये हुसैन का। अब वो हुसैन की निस्बत रखना ये सरकार दो आलम वो जमाने में दिखाए कि लकड़ी में खुदा नहीं, लकड़ी क्या भी नहीं है, लकड़ी गैरुल्लाह क्या भी नहीं कर सकती,
फिर भी क्या है, हुसैन का नाम लगा तो वो लकड़ी शफात देना पड़ता है, लकड़ी से शिफात पूरी हो जाती है। लकड़ी ऐसी हो जाती है कि फरिश्ते भी उसका शफा आ जाते, फरिश्ते भी शिफा हो जाते। उसके बुजुर्गान दीन क्या करे, ये अलम, ये जो ताज़ है, ये अलम जो है, ये निस्बत हुसैन, ये भी हमें क्या करते सो, पहले पितलिश थे सो, अब जब निस्बत होगी तो खुदा की कसम ये निस्बत बहुत बड़ी चीज है। अब जो भी इनके पास आया, जो भी उनको छुआ, जो भी इनसे मांगा, खुदा की कसम बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि ये निस्बत बहुत बड़ी चीज। इस निस्बत से अल्लाह ताला हर मुराद और पूरी तमन्नायां पूरी करता। ये निस्बत इसके वास्ते, ये निस्बत, ये क्या भी शिरक नहीं, ये बिदअत नहीं, ये निस्बत आज से नहीं चल रही है, हजारों साल से चल रही है, हजारों साल से ये निस्बत। जैसा कुरान है, तुम्हारे घर में भी कुरान है, अब तुम्हें एक 4 मीटर में कपड़ा लाया, 2 मीटर में मैं शर्ट सी लिया, अब ये 2 मीटर में क्या गया, कुरान का क्या सी लिया, मैं उसके ऊपर का कवर सी लिया, कुरान के ऊपर का कवर सी लिया, कुरान ले लगा को यहाँ रखा, आदमी भाई को आए, मर्द बनाए, उठाए कि नहीं, क्या करे, उठाने से पहले क्या करे, चूमना शुरू करे। किसे चूम रही, वो कपड़ा है नहीं, वो कपड़े को भी चूम रही, कुरान के ऊपर जो कपड़ा मिला है चूम रही। मैं देख लूँ, मैं शर्ट पहनू, वो भी वज कपड़ा, मेरे शर्ट को कहीं को नहीं चूम रही आदमी, मेरे शर्ट को सेम कपड़ा, 2 मीटर यहाँ 2 मीटर वहाँ, ये शर्ट को कहीं चूम रही नहीं, वहाँ कहीं को चूम रही। मैं जाको खड़ को बोला, भाई इसे चूमो, भाई कहीं को उसे चूम रही, ये भी वच ना कपड़ा, बोले तो चूमती नहीं चूमते, मारती, कहीं बोलती है बेवकूफ, वो कुरान को लपो है, वो कुरान को निस्बत होकर, वो निस्बत वो कपड़े की जगह को अफजल करता है। ऐसा ये चीज जब निस्बत हो जाती है हुसैन से, खुदा की कसम वो अफजल हो जाती है। ये अलम, ये ताज़िए, ये मुहर्रम, ये सब चीज़ें क्या है, ये निस्बत हुसैन की चीज़ें, ये निस्बत जिसकी होगी खुदा की कसम वो उसका अफजल होगा। और निस्बत हुसैन मामूली निस्बत नहीं, निस्बत हुसैन ऐसी निस्बत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी मोहब्बत करते, ऐसी मोहब्बत करते। जुमा का खुतबा सरकार दो आलम बोल रही, अल्लाह का कुरान बोल रही, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत और दोज़ख बोल रही, अल्लाह ताला की शान बोल रही, नबियां की शान बोल रही, जुम्मा का खुतबा बोल रही। अब जुम्मे के खुतबे के दौरान इमाम हसन हुसैन छोटे बच्चे आए, सरकार दो आलम मेंबर रसूल से नहीं उतरे, मामूली चीज नहीं। खुतबा जुम्मा के दिन फर्ज, हमने खुतबा 4 रकात रहती, जो जोहर की नमाज जुम्मा के दिन 2 रकात हो जाती। 2 रकात कहाँ चलेगी, फरमाती रसूलुल्लाह वो 2 रकात खुतबे में चलेगी। जो खुतबा गौर से सुनिया वो समझ लेना 2 रकात फर्ज नमाज से सुने। और जुम्मा की नमाज भी खाली 2 रकात जाको ढिंके हमारे तो होती नहीं, खुतबे के साथ, सानी खुतबे के साथ सुने तो तुम्हारी नमाज होती। जुम्मा की नमाज खाली गए कि नहीं 2 रकात पढ़ लिया तो नहीं होती, सानी खुतबा सुनना हमारे पर फर्ज। अब वो खुतबा रसूल अल्लाह का खुतबा, मामूली बानी मांग का मौलवियों का नहीं, रसूल अल्लाह का खुतबा। और अदब और एहतराम दुनिया के अंदर इनसे बढ़कर कौन भी नहीं जानता क्या। आप रसूल अल्लाह मेंबर रसूल के ऊपर खुद खड़े, इमाम हसन हुसैन छोटे छोटे बच्चे आ रही, सरकार दो आलम अपने खुतबे को रोक, अपने खुतबे को रोके, फर्ज खुतबे को रोके, उतरे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन हुसैन को उठाए, खड़े तो से इमाम हसन एक मांडी को हसन को, एक मांडी को हुसैन, बोलते थे सो अल्लाह के बारे में, अब बोलना शुरू करे हुसैन के बारे में। जो हुसैन का है वो मेरा है, जो हुसैन से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, जो हुसैन को दुख देता है वो मुझे दुख देता है। खुदा की कसम जो हुसैन की मोहब्बत करता है वही वली बन सकता है, जो हुसैन के गम करेगा खुदा की कसम वही वली बनेगा, और जो हुसैन की दुश्मनी करेगा अल्लाह ताला उससे जंग करेगा। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का खुतबा छोड़ को हुसैन की तारीफ करना शुरू, और बोलती है हुसैन नौजवाना ने सरदार, नौजवाना ने सरदार। ऐ सहाबियों, अगर मुझसे और उनसे मोहब्बत नहीं तो खुदा की कसम समझ लेना तुम्हें जन्नत नहीं। सहाबियों को बोला, सहाबी रसूल का दर्जा ऐसा बड़ा दर्जा, कायनात में कोई बड़े से बड़ा बहुत से आजम भी नहीं ले सकते, सहाबी का दर्जा। इतने बड़े दर्जे वाले को बोलती मुझसे और मेरे हुसैन से मोहब्बत रखी, मुझसे और हुसैन से मोहब्बत करना, जब उन्हें मदद को करे तो उनकी मदद देना, जब उनकी नुसरत को कहे तो नुसरत देना, जो चीज भी कहे तुम्हें लोगों सुनना, अगर तुम्हें नहीं सुने खुदा की कसम तुमने जन्नत से महरूम रह जाओ। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठने के बाद इमाम हसन हुसैन छोटे बच्चे फिर निकल को चले गए, फिर सरकार दो आलम खड़ को खुतबा शुरू कर। उस दिन से लेकर क़यामत तक भी, आज भी जुम्मे के खुतबे में तुम्हें जाको देखो मस्जिद में, चाहे हुसैन को माने दे चाहे हुसैन को नहीं माने, हुसैन को माने दे नहीं माने दे, आलिमा बैठी, हर आलिम को भी फर्ज उन्हें जरा खुद बैठ को उन्हें उठता है, कहीं को बैठ को उठता है, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। उन्हों भी इमाम हसन हुसैन आए उसके वास्ते जरा खुद बैठे, बाद में उठे, तो उन्हें भी आपको बैठ को उठना, ये हमारे वास्ते जुम्मा में भी फर्ज कि ये हुसैन की याद दिलाता, हसन की याद दिला। तुम्हें मानो नहीं मानो,
मगर अल्लाह के रसूल हर चीज के अंदर उनकी इबादत होता है, उनका जिक्र करना ये होता। तो सरकार द्वारा अगर हुसैन की शान कुरान में नहीं रहती तो सरकार नहीं करते, तो इबादत हुसैन की शान करना भी इबादत, हुसैन की शान। ऐसे बहुत से ऐसे सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन के फजाइल बताए। मैंने कहा इतनी तो चीज़ है कि हुसैन को ऐसा है कि जो अगर इंसान हमें खान खा को आ रही क्या वास्ते, मरने के बाद की जिंदगी के वास्ते आए। सब समझती खान खा को आए तो बिल्डिंग आ जाना, ATM कार्ड आ जाना, रुपए आ जाना, बच्चा आ जाना, नहीं, ये सब चीज़ें खान खा और सिलसिला सिर्फ और सिर्फ आखिरत बता। आखिरत की अगर तोशा तैयार करना तो खान खा में बैयत लगवाना, आखिरत का तोशा तुमने मालूम है तो वो तोशे की तैयारी करना, तो खबर की तैयारी करना तो बैयत लेको खान खा में आओ। आदमियाँ क्या समझती पीरां को पकड़े, मुर्शिदां को पकड़े, खाली उनके दुकाना के बंदिशा, उनके इसके बंदिशा, खाली उनके धंधा के, खाली उसके वास्ते समझ लो ना कि हसन खान खा उसके वास्ते नहीं बैठा। खान खा बैठा तो उसकी खबर की जिंदगी कैसा, उसकी महशर की जिंदगी कैसा, उसकी पुलसिरात कैसा, उसके बाद उन्हें कैसा सवाल जवाब कर, ये सब चीज़ें सिखाने के वास्ते। अगर ये सब चीज़ें अगर हमें सीखे और क़यामत के रोज़ ये सब चीज़ें मालूम होना तो ये खान खा सिखाता। अब की खान खा में क्या है, अब सब जने वली बुजुर्ग कई को बोलते हैं, नहीं भाई हर वली जिंदा, हर वली जिंदा। कैसा जिंदा है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मम्माता हुब्ब मोहम्मद व आले मोहम्मद माता शहीद, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मर जा। तुम्हें दूसरे की मोहब्बत में मरे तो मरे, तुम्हारे जिस्म के वास्ते कीड़े भी नहीं, तुम्हारे जिस्मांश नहीं रहते, ना हड्डियां रहती ना जिस्म का एक टुकड़ा रहता, वो मरी से मुर्दार मोती छो। जो मम्माता मोहब्बत व आले मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो मरता है उन्हें खबर के अंदर शहीद होता, उन्हें शहीद कर को बोले तो उन्हें कभी भी उसे मौत नहीं आती। खोदो 1400 साल के बाद भी खोदो, परसों भी कहा कि सीरिया में खोदे, 1400 साल हो गए, खोद को देखे तो शहीद मरे, आज तक भी उनकी लाश खाई। किसकी मोहब्बत में मरे, सरकार की मोहब्बत में, हुसैन की मोहब्बत में। आज भी बनिया गई को जिंदा, हर वली भी वली बनता कैसा, इमाम हुसैन और आले हुसैन की मोहब्बत करना। अब उन्हों भी जिंदा कैसा रहे तो उस खबरा में, अब जिंदा रहे तो उसना सुनना सुन, अब वो वली बनता तो जिंदा रहने के वास्ते ना। खान खा को हमें भी आ रही कहीं को, यहाँ को ये भी क्या है, आलिमा ही मुफ्तिया ही मदरसे में बनाती, तुम ना हाफिज बनाती, आलिम बनाती, मुफ्ती। खान खा में क्या मोमिन और वली बनाते, सुभान अल्लाह, मोमिन और वली बनाते। यहाँ मरना नहीं शहीद होना सिखाते सो। कैसा अगर मामूली मर्यादा भी उसकी खबर खुद को देखे तो उसकी मट्टी भी खाना, कैसा खाना नहीं, इन्हें मोहब्बत करिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आले मोहम्मद से और उनकी आल से मोहब्बत करिया, तब भी चुने शहीद मरता। शहीद कैसा मरता, देखो आज भी 200-300 साल हो गए, हजरत हैदर अली का एक बार दुरूद शरीफ, आज उनका संदल है, मुझसे साल हो गए, 300 साल तकरीबन। अब उसके बाद भी 300 साल के बाद भी आज भी उनके पर दरूद पड़ रही, आज भी उनके पर दरूद पड़ रही, आज भी उनको याद करें, हमारे बाद भी क़यामत तक भी याद करेंगे ना। अब वहाँ का मैसूर का महाराजा भी था रिंगा, कहते कि मुसलमान थे रिंगा, MLA थे रिंगा, कहते कि मिनिस्टर थे ना, कब से भी उसे याद करी तुम्हें, कहीं को नहीं करे। कहीं को आज हैदर अली को याद है इस कहीं को कि खुदा की कसम उन्होंने मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरे। उन्होंने जब मरे वली बने, जब सरकार इमाम हुसैन की मोहब्बत करे, सरकार दो आलम की मोहब्बत करे, अल्लाह ताला उनके नाम को भी कायम कर दिया, उनके जिस्म को भी कायम कर दिया। आज क़यामत तक भी उनका नाम जाए। तुम्हें करोड़ों रुपए डाल डालो, अरबों रुपए खर्चा कर डालो, तुम्हें महला के महला मन डालो, कौन कभी अकबर को याद करती, बीरबल को याद करती, कहते कि अल्तमश बादशाह हैं, दुनिया के बादशाह हैं, दुनिया के अंदर कहते कि बड़े बड़े पैसे वाला है, कभी भी उनके वास्ते एक दरूद क्या, कोई जिंदगी के बारे में उनकी औलाद भी उनको याद नहीं करते। आज हैदर अली, हजरत टीपू सुल्तान को कई को याद करती, उन्हें मोहब्बत करे, किससे मोहब्बत करे, सरकार दो आलम से मोहब्बत करे, आले मोहम्मद से मोहब्बत करे। देखो नामा भी देखो, हैदर अली खान, फतेह अली खान, मोहम्मद ऐसी मोहब्बत करते मौला अली मुश्किल कुशा से, इमाम हसन हुसैन से। ये ताज़ी है, ये आशुर खाने क्या भी हमें बनानी, हजरत टीपू सुल्तान भी बना को छोड़ी, ऐसे हजारों आशुर खाने हजारों जगह बना को छोड़ी। ये कायम करे, ये हुसैन की मोहब्बत कायम करे, ये कायम रखने वाला शहीद होता, उन्होंने क़यामत तक भी ना नाम मरता ना उनका जिस्म मरता। अगर हमें भी ऐसा करना तो ये सब चीज़ें करना। और सरकार दो आलम फरमाती कि ये सबसे बेहतरीन चीज़ जो मोहब्बत दिखाने की, हमें कैसा करना, खाली बैठ को हुसैन हुसैन अली अली खाली कर डाले तो होता नहीं। मोहब्बत ऐसा करना, उनके गम में गम मना,
गम में गम मनाना, खुशी में खुशी मनाना। इसके गम में गम मनाना, हमारे गम में गम नहीं, हमारी खुशी में खुशी नहीं। हमारे बेटे की शादी, बेटी की शादी, किसका की ओपनिंग, लाखों आदमियों को आ जाती, हजारों आदमी आ जाती, क्या करो बोला तो बिरयानी मिलती है, सब मिलती है। हमें ले लेगा बिरयानी खला को भी जहन्नम गुजारी, सो उन्हों खा को भी जहन्नम गुजारी। मगर सरकार की मौला अली की मोहब्बत करो। अगर उनका मौलूद आया, उनकी खुशी में तुम्हें खिलाओ, उनकी खुशी में तुम्हें खिलाओ, उनकी खुशी में तुम्हें कपड़े बांटो। किसकी खुशी में बांट रही? मौला अली मुश्किल कुशा की। क़यामत में मरेंगे जब सरकार मौला अली मुश्किल कुशा जन्नत और दोज़ख का परवाना बांटने जाती, तब देखती मेरी खुशी में इन्हें बांटा ले जन्नत का परवाना। जब तुम ना पैदा मन, तुम्हें दुनिया के अंदर क्या करे तो भी कौन भी परवाना देने वाला, परवाना देने वाले मौला अली मुश्किल कुशा। हसन हुसैन की मौलूद में तुम्हें खाना खिलाओ, उनको पिलाओ, उनको सब, उनको नहीं, तुम्हें लोग खुद उनके नाम को नाम करो। खुदा की कसम जब महशर के अंदर आती तो हुसैन बोलते मैं जन्नत का सरदार, मेरी सरदारी में इसे जन्नत को बुला लिया। ये फायदे की चीज, ये उनके गम में गम करो। उनके वास्ते अगर शहादत है, मुहर्रम का दिन शुरू, कल ये एक तारीख, कल एक दिन लास्ट, उसके बाद तुम्हें जरा ये खुशी के चीज़ें, ना शादी, ना कोई नया घर, ना नए कपड़े। बुजुर्गान दीन का ख्वाल है कि शहादत के दिनों तक शादियाँ नहीं करना, कि दरिंदराजी, सरकार का घराना लूट रहा है, तुम्हारा घराना बसा रही। तो ये एक ऐसी चीज़ हुई कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी क्या है, करबला के अंदर खून हर पत्थर के नीचे लाल हो जाता। आज भी, खाली वो दिन नहीं, आज भी आसमान लाल हो जाता है। करबला के अंदर पूरे खतरे के नीचे से खून निकलना शुरू कर जाता। ये ऐसी चीज़ है कि ये दिना है तो यहाँ तक बड़े बड़े बुजुर्गान दीन क्या करते, सिर में तेल नहीं डालते, कि तेल डाले तो सुकून मिलता सिर को। अब वहाँ करबला के अंदर इमाम हुसैन, आले हुसैन शहीद हो रही, तकलीफ पड़ रही, और ये सब कर रही। बुजुर्गान दीन तेल नहीं डालते थे, कंघी नहीं डालते थे, गोश्त नहीं खाते। अब तुम्हारे हिसाब से तुम्हें कैसा कैसा इमाम हुसैन के वास्ते खिलाती पिलाती। देखो उनके वास्ते ऐसा खिलाना पिलाना है। हज़रत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के वालिद फरमाती कि जो मेरे जद नाना हुसैन के नाम से मुहर्रम में खिलाता है, आशूरे के दिन या उससे पहले कभी भी मुहर्रम में खिलाता है, खुदा की कसम उन्हें 1,24,000 नबियों की दावत की। 1,24,000 नबियों को बुलाकर दावत देने के बराबर। तुम्हारे घर को नबियों को दावत है। अब ये सवाब दुनिया में नहीं मिलता। और मजलिस हुसैन इंशाल्लाह अगर सुनना चाहते हैं तो आओ, इंशाल्लाह खानखा को आओ। ये सब चीज़ें ऐसे ही, ये सब चीज़ें करना ज़रूरी, ये सब चीज़ें करना ज़रूरी। कि ये कौल इमाम हुसैन भी है, जो मेरे नाम से खिलाता है, जो मेरे नाम से पिलाता है, ये याद है, ये याद सरकार इमाम हुसैन की याद है। गम में किसके वास्ते गए सुनो? करबला के वास्ते। करबला में क्या उनके वास्ते गए सो? क्या करबला में जाको सरकार इमाम हुसैन को नौजवान ने सरदार की सर्टिफिकेट मिली? क्या सरकार इमाम हुसैन दुनिया में भी पैदा नहीं हुए थे, जब अर्श के ऊपर आलम अरवाह में थे तभी सरकार इमाम हुसैन जन्नत के सरदार थे, तभी जन्नत के। ये ज़रूरी नहीं कि दुनिया में उन आपको नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, कुर्बानी देखो, नौजवान सरदार बनना, ऐसा नहीं। नौजवान ने सरदार, खुदा की कसम इमाम हुसैन जब दुनिया पैदा हुई तभी इमाम हुसैन। ये हमें आपको कर डाल को उनके मर्तबे बुलंद कर रहे। तो वही हदीस है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल आती, आको बोलती या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला फरमाता है अगर तुमको ना पैदा करता, अगर तुमको ना पैदा करता, खुदा की कसम ये ज़मीन, ये आसमान, सातों ज़मीन सातों आसमान को ना पैदा करता, ये तुम्हारा सदका है। सरकार दो आलम मुस्कुरा, फिर जिब्राइल जाती, फिर वापसी या रसूलल्लाह, फिर अल्लाह ताला फरमाता है, सलातो सलाम कर, अल्लाह ताला फरमाता है अगर आपको भी ना पैदा करता, आपको भी ना पैदा करता, ना सातों ज़मीन, ना सातों आसमान, ना इनमें से मखलूक पैदा करती, कि खुदा की कसम अल्लाह फरमाता अली को ना पैदा करता, अली को ना पैदा करता। सरकार दो आलम अभी जोर से मुस्कुराती, अभी जोर से मुस्कुराती, जाती मौला अली को बोलती, अल्लाह ताला जिब्राइल अमीन से फरमाता है कि ऐ अली आपको ना पैदा करता तो ये कायनात भी ना होती, मैं भी ना होता। गले लग जाती मौला अली मुश्किल कुशा से और कहती अली मिन्नी मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से, अगर तू और मेरा नूर ना होता तो मुकम्मिल नूर ना होता, मुकम्मिल ये नूर ना होता। अब मौला अली मुश्किल कुशा सरकार द्वारा मिल रही, हजरत जिब्राइल आती, सलातो सलाम पेश करती, खत्म बोसी पेश करती, बोलती अल्लाह ताला फरमाता है ये सातों ज़मीन सातों आसमान ना पैदा करता, ऐ रसूल ना तुम होते, ऐ अली ना तुम भी होते, अगर मैं फातिमा जहरा को ना पैदा करता, अगर फातिमा जहरा को ना पैदा करता। ऐसा खुश होती मौला अली सरकार दो आलम
दूसरे रहते तो हसद में आते, मगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना खुश होती, जाती फातिमा जहरा के पास, बोलती अय फातिमा तुम बिद्दतुम मिन्नी, मैं तुम मेरी जान हो, मेरा जान हो, तुम्हारी मेरी खून हो। अल्लाह ताला फरमाता है मैं भी ना होता, अली भी नहीं होते, कायनात भी ना होती अगर तुम ना पैदा होती। बड़ा खुश होती और सब जने एक से एक दूसरे से मिलती। फिर जिब्राइल आती, अल्लाह ताला फरमाता है अय रसूल ना ये कायनात होती, ना ये सातों ज़मीन सातों आसमान होते, ना इसके अंदर कोई चरिंद परिंद या कोई चीज ना होती, ना तुम पैदा होते रसूल, ना अली पैदा होते, ना फातिमा पैदा होती अगर अल्लाह ताला हसनैन करीमैन को पैदा ना करता, हसनैन करीमैन को पैदा ना करता। इसके वास्ते क्या करे बेदम मार की जाए, तुम्ही तो लखम लिखुम सतिन उत्फिया हरुल बाई फातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा अबनाहुमा फातिमा। बुजुर्गान बहुत बड़े बुजुर्ग बारसी सिलसिले के बोले कि ये 5 है जो पंजतन है, ये 5 ये मकसूद है कायनात, ये सारे 5 पंजतन है नहीं, ये कायनात बनने का मकसद। अगर ये पंजतन पाक ना होते खुदा की कसम ये कायनात पैदाश नहीं होती। अगर ये 5 है तो ये पूरी कायनात है, अगर ये 5 है तो ये कायनात, ये 5 ना होते तो ये मकसद ही नहीं था अल्लाह ताला को। ये जन्नत ये दोज़ख ये 5 की तारीफ के वास्ते, जन्नत में शान ये 5 की तारीफ, जहन्नम में जो इनसे इनकार करे उन्हें जहन्नम, जो अल्लाह को नहीं, जो इन्हें पंजतन पाक को नहीं माना उन्हें जहन्नम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो बोलती या हुसैन या हसन, अल्लाह ताला फरमाता है ना ये कायनात होती, ना मैं होता, ना तुम्हारे बाबा अली होते, ना फातिमा जहरा होती अगर हसनैन करीमैन तुम ना होते। बाबा क्या वास्ते हमें नहीं तो तुम्हें बहुत बड़े ना, तुम्हें आका, तुम्हें मौला, मेरी फातिमा जहरा जन्नत की सरदार, मौला अली खसीमुन नार, आप शफीउल मुज़्लिमीन, आप इतने बड़े आदमी, हमें नहीं तो कैसा। बोलती है खुदा की कसम तुम दोनों मेरा दीन बचा तुम दोनों मेरा दीन बचाने वाले, तुम दोनों मेरा ईमान बचाने वाले, तुम दोनों मेरा कुरान बचाने वाले और सारे नबियों की नबूवत तुम बचाने वाले, सारे रसूलों की रिसालत बहुत बचाने वाले और तुम्हारे ही कदम से सारे वलियों की शान हो। अगर हसन और हुसैन नहीं होते तो खुदा की कसम दुनिया में हताज कौन वली बनता, हमना गौसे पाक का सिलसिला कहाँ से आता, ख्वाजा का सिलसिला कहाँ से आता, ख्वाजा कहाँ से पैदा होता, हसन हुसैन ही ना हो। 5 खत्म हो जाते तो खुदा की कसम बचाने वाला कौन। आज पूरे घंटे मार ले हमें खड़ते को सीधे देवल नहीं मारते थे। ये सदका हसन हुसैन का जो ख्वाजा गरीबुल नवाज आज हमारे हिंदुस्तान को आए, उनके सदक़े में और हिंदुस्तान में ख्वाजा को क्या बोले, शाह अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन, दीन अस्तु हुसैन, दीन पना अस्तु हुसैन, सरदाद ना दर दस्त यजीद, हक़्क़ा के बिलाल ला इलाहा अस्तु हुसैन। ये हक है कि ला इलाहा का फाउंडेशन जो हमें जिक्र कर रही, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह बमड़ा मार मार को कर रही, ये ला इलाहा को बुनियाद डालने वाले हुसैन, डालने वाले हुसैन। हुसैन ना होते तो ये बुनियाद होती भी नहीं, ये ला इलाहा इल्लल्लाह क़यामत तक जाता भी नहीं। अगर हुसैन का सदका ये ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर हुसैन ना होते तो कुछ भी नहीं होता। उसके वास्ते ये हुसैन का मेहनत इंशाअल्लाह। कल क्या है, शाम तक क्या होना कर ले, 1 तारीख, 2 तारीख से करबला के बाकी है शुरू, 2 तारीख से लेकर चहलम तक हमना नको। किसे किसे ताकत है, जैसा जैसा मधुर वाले भी गोश्त नहीं छोड़ बादी कहते हैं, छोड़ो बहुत अच्छा कि वो गोश्त भी खाए तो क्या है, एक ताकत का मुजाहरा, एक खुशी का। ठीक है तो अल्लाह ताला बकरीद के अंदर गोशिश ना कटाया, कोथिमीर भाजी कटाया, ठीक है तो बोला तो ईद के दिन गोश्त ना पकाते, कौन भी 4 कतली के दिन नहीं पकाते कि ईद के दिन एक खुशी की चीज़, खुशी की चीज़। बुजुर्गान दीन फरमाती कि सरकार का घराना लुट रहा है और तुम्हें ये सब चीज़ें खा रही, तो ये क्या है, एक बेद भी के साथ करो, तुम्हारी ताकत रही तो, नहीं तो आराम से खाओ। क्या है ये बुजुर्गान दीन का तरक्की, जो ये खाता है नहीं, जो ये बैल का धंधे, बकरे का धंधे, सब चीज़ें क्या है, हुसैन के नाम से रोना नहीं आता। उसकी खसलत क्या है, बैल का खा सेम बैल के सरका हो जाता। उसके सामने हुसैन के सामने पूरी करबला बोल, हुसैन की शहादत बोल, अली असगर की शहादत बोल, एक आंसू उसके चेहरे में से नहीं आते, उसके आंसू नहीं आते। क्यों नहीं आते, वो खा खा को वो जानवर होगा, जानवर होगा, जानवर की सिफात इंसान में आ जाती। बुजुर्गान दीन देखो, सरकार दो आलम भी बकरा खाए ये खाए, कभी भी जिंदगी में एक टुकड़े के सिवा सरकार दो आलम नहीं खाए। मौला अली मुश्किल कुशा का इसी ताकत, खैबर दरवाजा, खैबर 900 मन का दरवाजा, 9000 किलो। मौला अली मुश्किल कुशा गए, खाली 2 उंगलियां ऐसा पकड़े, ऐसा उठा को भिड़काए, चलते गए, ऊपर चलेगा दरवाजा, ऊपर चलेगा दरवाजा। 2 दरवाजे थे, एक आसमान को गया, आज तक वापस नहीं आया। एक दरवाजा उठा